गुड इवनिंग सभी को राम राम। आज जो हम बात करेंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे, जिनको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है हर पर्सन के अंदर, जिसको हमने मेडिकल वर्ड के अंदर इनको बोलते हैं चेस्ट के अंदर पेन होना, मतलब छाती के अंदर जो दर्द होता है उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। और मैं ये बता दूं आप सभी को कि इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हर एक समाज में, हर पर्सन के अंदर, हर एज के अंदर ये समस्या सबके सामने आती है कि चेस्ट के अंदर जो है पेन होता है, दर्द होता है, छाती के अंदर दर्द होता है, और उस दर्द का पता नहीं चलता है कि ये हार्ट अटैक का है या फिर हमको किसी प्रकार कोई एसिडिटी हुई है उनसे संबंधित कोई दर्द हो रहा है। तो आज जो हम बताएंगे, जैसे कि जो हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक से पहले भी हमको एक एंजाइना पेक्टोरिस जैसी नामक जैसी बीमारी होती है, उसका सामना करना पड़ता है, फिर हार्ट अटैक आता है। जैसे कि जो लोग सब बोलते हैं कि हार्ट अटैक अचानक आता है, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले धीरे धीरे सब बीमारी धीरे धीरे होती है। बड़ी जो बीमारी आपको देखने को मिलती है, उसका थोड़ा थोड़ा सिम्टम पहले आपको आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सिम्टम आपको पहले से बता दिया जाता है, और उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे बीमारी जो है बहुत बड़ा बीमारी का रूप ले लेती है, और वो सामने फिर आपके अंदर आती है, और फिर उस बीमारी को आप कहते हैं कि ये हमको पता ही नहीं चला और एकदम अचानक ये बीमारी आ गई है। तो जब भी कोई भी आपके शरीर में कोई डाउट होता है कि थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हमको कोई बीमारी हो रखी है, तो जल्दी से जल्दी जो है इलाज कराइए। जितनी जल्दी होगा उतना आप ठीक करवाएंगे, जितने जल्दी आप ध्यान देंगे उतना आपको फायदा है। और इसी के साथ जो है आज हम बात करते हैं, इस बीमारी का नाम जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस है। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट में पेन होना, मतलब छाती के अंदर दर्द होना। मोस्टली ये जो होता है, यहाँ पे हमने कहा ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है, ये क्या होता है, चेस्ट में पेन होता है। ये होता है किसकी वजह से है, ड्यू टू, मतलब किसकी कारण से होता है, इसीमिया, किसकी वजह से होता है, इसीमिया इन मायोकार्डियम, जो इन मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, जो हमारे हृदय होता है, उस हृदय के मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, जो हमारा हार्ट है, उन जो हार्ट का जो मायोकार्डियम जो लेयर है, मोस्टली जो हम बताते हैं रफली जो डायग्राम बात बताते हैं, जो हमारे हार्ट के अंदर अलग अलग क्या होता है, चैम्बर होता है। 4 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट के अंदर, 4 चैम्बर होते हैं, उनके अंदर भी उनकी क्या होती है, लेयर होती है, उनकी भी अलग अलग लेयर होती है। जब तक वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जो आप सांस ले रहे हैं वो सांस वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इनको भी सप्लाई क्या करता है, जो कि हमने बात करते हैं, इनको खुद को जो सप्लाई की जाती है, जिनका नाम होता है कॉरोनरी आर्टरी। जिनको नाम क्या होता है, कॉरोनरी जो आर्टरी होती है, उनके द्वारा इस हार्ट को सप्लाई होती है। जो पंप है, इस पंप को धीरे धीरे पहले सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है इसको, और ऑक्सीजन सप्लाई जब तक इसको मिल रही है, सांस मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, O2 मिल रहा है, तब तक इनकी जो मायोकार्डियम है, इनके जो सेल है, इनके टिश्यू है, इनकी जो मसल्स है, उनको जब तक ऑक्सीजन मिलेगा तब तक ये काम करता रहेगा, ये पंप जब तक आपका काम करता रहेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हार्ट अटैक के अंदर या हम मायोकार्डियम इन्फेक्शन के अंदर तो क्या होते हैं, ये सारे सेल और टिश्यू क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। तब अचानकली जो हार्ट होता है वो पंप नहीं कर पाता है, पंप नहीं करेगा तो ब्लड जो है हार्ट से पूरा बाहर नहीं निकलेगा, और जब वो हार्ट से ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो हर सेल और टिश्यू जो ब्लड वेसल्स है वहां तक नहीं पहुंचेगा, और हर बॉडी ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, जिनकी वजह से उनको हार्ट अटैक आता है, जिनको हम हार्ट अटैक कहते हैं, एमआई कहते हैं। एकदम ही एमआई नहीं बना, पहले जब इनको ऐसे ही ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है, जब यहाँ पर इस सेल और टिश्यू एकदम ठीक है, अभी डेथ नहीं हुए, और अभी ये एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, जब तक इनको ऑक्सीजन सप्लाई कोरोनरी आर्टरी से मिल रही है, ब्लड सप्लाई मिल रही है, यहाँ ठीक से ब्लड सप्लाई मिल रही है, तो ये सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है। जब यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाता है, तो यहाँ पर पर्सन को क्या होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है। और ये चेस्ट पेन ही हमने क्या कहा है, इस बीमारी को ही हमने इंग्लिश वर्ड में यही बोला है, एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट है,
और एंजाइना का मतलब होता है पेन। जो छाती के अंदर दर्द होता है उनको हमने एंजाइना पेक्टोरिस कहा है। और इनका मोस्टली जो कारण जो बताया गया है, ये किसकी वजह से होता है? इसीमिया की वजह से होता है। और इसीमिया किसमें हो रहा है? मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो मायोकार्डियम की जो लेयर है, हार्ट की अलग अलग लेयर होती है, पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है। मोस्टली जो हमारा मायोकार्डियम है, उनके अंदर जब ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम पहुंचने की वजह से जो उसको इसीमिया कंडीशन होती है, उनसे उस पर्सन को क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। और उसी बीमारी को हमने कहा ये क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस है, छाती में जो दर्द होता है। अब आगे आगे ये बीमारी पूरी पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा ये है क्या। अब हम अगली बात जो करते हैं, इसका कारण क्या है। मोस्टली यहाँ पे हम इसके जानते हैं, तो इसका जो कोज है, इस किस वजह से ये बीमारी हुई है, ये इसका कारण क्या था, किसकी वजह से ये बीमारी हमको देखने को मिला है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कारण है, मोस्ट कॉमन जो कोज है, मोस्ट कॉमन जो कोज है, वो कोज क्या है? कोरोनरी। मोस्ट कॉमन कारण क्या हुआ? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या हुआ? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हमको देखने को मिला है। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि हमारे ऐसी बात करते हैं तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है, हमारे हृदय को भी ब्लड सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तब हमारे यहाँ से जो अरोटा होता है, जो अरोटा होता है महाधमनी, उसमें भी क्या होता है? महाधमनी के अंदर भी अलग अलग उसकी होती है, ब्रांच होती है। तो जो असेंडिंग अरोटा होता है, असेंडिंग अरोटा से जो निकलने वाली जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब क्या होता है, धीरे धीरे जो हम घी खाते हैं, फेट जो जमता है, वो डिपोजिट हो जाता है, उसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलना है। एक दूसरा वर्ड होता है आर्टरीस्क्लेरोसिस, का मतलब होता है ये नैरो हो गया है, स्पाज्म हो गया है, उस कंडीशन को बोलेंगे। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हुआ? इस जो आर्टरी हार्ट को खुद को जो ब्लड सप्लाई कर रही थी, अब इस ब्लड सप्लाई इस आर्टरी के अंदर ही क्या होने लग गया? एथेरोस्क्लेरोसिस, फेट डिपोजिट होने लग गया। जब किसी ब्लड वेसल्स के अंदर फेट डिपोजिट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोला जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। और ये फेट धीरे धीरे, जो आप घी ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा खाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो नाड़ियां हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है? जमना शुरू हो जाता है। और वो जम करके हमारा इस इंग्लिश वर्ड में, हमारे नर्सिंग वर्ड में उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या एथेरोस्क्लेरोसिस बनने की वजह से अब ब्लड सप्लाई आगे सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। और मायोकार्डियम कहते हैं कि मुझे जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और उनकी वजह से उस पर्सन को चेस्ट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। उसी को हमने क्या बोला? एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये तो इनका कारण था, जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या बन गया? एथेरोसिस बन गया है, कोई ना कोई फेट जो है डिपोजिट होने लग गए। दूसरी बात हम करते हैं, तो अगली जो बात की जाती है, इसके क्या 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 फैक्टर होंगे, जो बात की जाती है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है इनके, उनके बारे में बात करते हैं कि इसका क्या 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 रहेगा, रिस्क फैक्टर रहेगा। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है इनके कारण हो भी सकता है और इनके कारण नहीं भी हो सकता है। ये अलग अलग रिस्क फैक्टर है, इनका कारण, ये जो बीमारी है, ये इनके कारण हो भी सकती है और इनके कारण नहीं भी हो सकता है। अब देखिएगा, इनका रिस्क फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम कहते हैं, एक तो क्या है? मॉडिफिएबल होते हैं, और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या है? एंड नॉन मॉडिफिएबल। दूसरा हमारा क्या है? नॉन मॉडिफिएबल। एक तो हो गया मॉडिफिएबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है जो नॉन मॉडिफिएबल है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अभी हम बात करते हैं मॉडिफिएबल, नॉन मॉडिफिएबल जो रिस्क फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे हमने कहा, किसी की जो एज होती है, उम्र जो है, एज है, या उसकी जो सेक्स है, मेल है या फीमेल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे फैक्टर को हम बोलते हैं मॉडिफिएबल फैक्टर। जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वो मॉडिफिएबल होते हैं। जिनको हम जो चेंज, सॉरी, यहाँ जो मॉडिफिएबल है, मॉडिफिएबल का मतलब होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। नॉन मॉडिफिएबल का मतलब होता है चेंज नहीं कर सकते। जहां पर जैसे देखिएगा, मॉडिफिएबल जिसको देखिएगा, कोई
क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। अब वो स्मोकिंग कर रहा है तो इसको हम सेंस कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि भैया आपको स्मोकिंग नहीं करना है, अन्यथा आपको क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। जो छोटे से हार्ट अटैक आ सकता है, जो चेस्ट पेन होता है, वो आपको सामने देखने को मिल सकता है। एल्कोहल है, एल्कोहल है, ये एल्कोहल सबसे ज्यादा होता है। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट को खुद को जो सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म होने का कारण मोस्ट कॉमन एल्कोहल बताया है। एल्कोहल लेते रहोगे तो ये समस्या सामने आएगी, जिसकी वजह से चेस्ट में दर्द होगा, छाती में दर्द होना स्टार्ट होगा। ज्यादा एल्कोहल इंटेक करोगे तो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाएगी, जिनकी वजह से आपको ये सामने देखने को पड़ेगा जो बीमारी आपके सामने है। एल्कोहल है, स्मोकिंग है, तंबाकू है, ये सब के सब आपके क्या है, ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, मॉडिफिएबल है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। बाकी वाले क्या नहीं है, मॉडिफिएबल नहीं है। अगले जो बात हम कर रहे हैं, दूसरा हमारी बात आती है जिसका नाम क्या है, नॉन मॉडिफिएबल, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो मैंने आपको पहले बताया वही है कि जैसे एज है, किसी पर्सन की जो सेक्स है, जेंडर है, ये सब हम क्या नहीं कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं। कि सेक्स और जेंडर तो एक जैसे ही है, जिसमें हम बात करते हैं मेल है या फीमेल है, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये जब बढ़ गई तो बढ़ गई, अब ये नॉन मॉडिफिएबल है। अब जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है तो यहाँ कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होने लग जाता है, ये धीरे धीरे नैरो होने लग जाती है। ये जैसे जैसे नैरो होगी तो उस समय हमको क्या होता है, पेशेंट को चेस्ट पेन होने लगता है, छाती में जो है दर्द होने लगता है, जिनको हम क्या कहते हैं, चेस्ट पेन, जिनको हम एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। ये हमने इसी के कारण बताए हैं कि ये जो एज है, सेक्स है, ये जेंडर है, ये नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर होंगे। अब हम बात करेंगे इनका कारण क्या है, ये जो है ये बीमारी कैसे पैदा होती है, इनके जो ये बीमारी जो स्टार्ट होती है, इसकी जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो कैसे है, उनके बारे में बात करेंगे, जिनको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। मतलब ये जो बीमारी है ये कैसे बनी है, इनके बारे में बात करेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है एंजाइना पेक्टोरिस की। तो यहाँ ध्यान देना, जिनको हम क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत हम बात करते हैं तो क्या क्या होगा। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर दो कारण रहता है, या तो हमने कहा मोस्ट कॉमनली ये जो छाती में दर्द होता है, ये हमारा जो हार्ट है, जो हृदय है, उनके अंदर या तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई या क्या हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई घट गई। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैथोफिजियोलॉजी चलता है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, इम्बैलेंस बिटवीन, किस किस के बीच में, इम्बैलेंस बिटवीन, किस किस के बीच में, एक तो आपके क्या हो गई, इधर ऑक्सीजन जो डिमांड है वो बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ जाती है एंड डिक्रीज हो जाता है ब्लड सप्लाई, दूसरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ब्लड सप्लाई। एक साइड में तो क्या हो गया, इधर से तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, और उस साइड में क्या हो गया, इधर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, इधर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। ये दो कारण थे, इनके अंदर इम्बैलेंस होता है तब हमको क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है। अब देखिएगा, जब डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ेगी तो उसको हार्ट कहता है, मुझे हृदय कहता है और ऑक्सीजन लेके आओ, ऑक्सीजन मेरी पूर्ति नहीं हुई है, डिमांड बढ़ चुकी है। इधर इनकी क्या हो रखा है, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। यहाँ जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो क्या हो गई, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। अब हम कहते हैं यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये ऑक्सीजन डिमांड कब बढ़ती है, जब पर्सन भाई क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जब पर्सन क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में है, टेंशन में है, एक्सरसाइज कर रहा है या योगा कर रहा है या कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है, खाना पीना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यदि उस दौरान उस पर्सन के अंदर हार्ट कहता है ये भाई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तब इनके सेल और टिश्यू कहता है हमको और अधिक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रखा है, इन्होंने कहा डिमांड बढ़ गई, अब यहाँ पे डिमांड तो बढ़ गई,
लेकिन यहाँ ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। डिमांड तो बढ़ चुकी है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई पीछे से सप्लाई कम आ रही है। अब यहाँ से सप्लाई कम आ रही है, यहाँ से डिमांड बढ़ चुकी है, तो चेस्ट में पेन तो होगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रही है। और यहाँ जो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हुई है, उनका कारण क्या है? उनका कारण रहता है आपका ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ये क्या हो गया आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एक आपका आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो गया, एक आपका क्या हो गया आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस है। जैसे देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्या हो गया, फैट का डिपॉजिट होने लग गया। जो फैट है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग गया है, उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर ये फैट डिपॉजिट हुआ, ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाएगा। यदि यही ब्लड वेसल्स क्या हो गई है, नैरो हो गई है, स्पाज्म होने लग गया, ये जो ब्लड वेसल्स थी इतनी बड़ी थी, अब ये इतनी छोटी होने लगी, ये इतनी बड़ी थी अब ये छोटी होने लग गई, इसको हम बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस, मतलब नैरो हो रही है, स्पाज्म हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको हमने क्या कहा, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। और यहाँ पर जो है इनके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ फैट डिपॉजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, फैट का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इधर जो भाई को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ चुकी है, इधर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, पीछे से सप्लाई से तो कम आ रही है, आगे डिमांड बढ़ गई है। हार्ट और सेलर टिश्यू तो कह रहा है डिमांड हमको ज्यादा चाहिए, और यहाँ जो है इनको कह रहा है कि यहाँ डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब मुझे बताओ, जब डिमांड बढ़ जाएगी, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, जब डिमांड बढ़ गई और ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है, तो मुझे बताओ दोनों को साथ में मिलाए, डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, तो इसका मतलब हमारे हार्ट के मायोकार्डियम के पास क्या हो गई है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई किसको, टू द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट को क्या हो जाएगा, हमारे हार्ट के मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपको पता होगा जिस भी टिश्यू या सेल को ऑक्सीजन सप्लाई, या वहां के जो हार्ट को यदि ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, तो हार्ट भी तो एक सेल और टिश्यू से मिलकर बना है। अब जब वहां पे कमी होती है ऑक्सीजन की, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम इसीमिया। क्या बोलते हैं, इसीमिया। अब यहाँ पे ये इसीमिया कंडीशन हुई है, तो इसीमिया कंडीशन हुई है तो दो कंडीशन और सामने आएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो एरियोबिक मतलब ऑक्सीजन ज्यादा आती है वो तो कम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एरियोबिक जो है, एरियोबिक जो रेस्पिरेशन है, एरियोबिक जो रेस्पिरेशन है वो तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अनएरियोबिक जो रेस्पिरेशन है, जो अनएरियोबिक जो रेस्पिरेशन है, वो अनएरियोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बढ़ जाने की वजह से हमारा सेल और टिश्यू कहेगा भैया ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन पीछे से सप्लाई नहीं हो रही है, किसको नहीं मिल रही है, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को, हार्ट जो है उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, जिनकी वजह से लैक्टिक एसिड का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। क्या होगा, लैक्टिक जो एसिड है उनका क्या होगा, सिक्रेशन होगा। लैक्टिक जो एसिड है उनका सिक्रेशन होगा, और लैक्टिक एसिड के सिक्रेशन की वजह से ही हमारे चेस्ट में क्या होगा, दर्द होना स्टार्ट होगा। और लैक्टिक एसिड की वजह से ही चेस्ट में क्या होता है, दर्द होना, तो चेस्ट में पेन होगा, और चेस्ट में पेन होना ही हमने क्या कहा, उसी को क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोला जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस। हमने कहा जब ये दोनों कंडीशन इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, पैथोफिजियोलॉजी पूछे, तब इम्बैलेंस बिटवीन द डिक्रीज इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो गई। इंक्रीज कब होती है, जब पर्सन क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेस कंडीशन में है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कब कम हो जाती है, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो गया है। इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में, एक साइड में तो डिमांड बढ़ रही है, एक साइड में सप्लाई कम हो रही है। तो इन दोनों की वजह से यदि मान लीजिएगा आपके पास आपकी डिमांड बढ़ गई कि मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, और आपको घर से पीछे से आपको पैसा कम दिया जा रहा है, तो क्या आपके पास तो कमी है, आपके पास डिमांड बढ़ी है, क्या पैसा तो आया नहीं।
कमी आ रहा है, तो इन्हीं वजह से जब आपको ऑक्सीजन सप्लाई पीछे से कम आ रही है, आपकी डिमांड बढ़ी है, लेकिन मायोकार्डियम के पास तो क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई कम है। और उसी को हम सेल और टिश्यू में जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, इसीमिया बोला जाता है। यहाँ एरियोबिक रेस्पिरेशन कम हो गई, अनएरियोबिक रेस्पिरेशन बढ़ गई, और उनकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है सेल ने क्या कर दिया, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जिनकी वजह से पर्सन को क्या हो रहा है, चेस्ट में दर्द होता है, और चेस्ट में दर्द होना ही क्या कहलाता है, एंजाइना पेक्टोरिस। इसी तरीके से ये हमारा एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, डेवलप होता है, और यही हमने आपको सामने देखने को मिला होगा। जो आपको यदि समझ में नहीं आया है तो वापस आप इस वीडियो में वापस करना, कमेंट करना, ताकि आपको वापस भी बता दिया जाएगा। आगे की बात करते हैं हम, तो इसके आगे भी हम बात करते हैं, तो इनका जो कारण है वो हमने बता दिया कि एंजाइना पेक्टोरिस कैसे होता है। आगे हम बात करते हैं, अगले अलग अलग टाइप के आते हैं, जिसमें हमने कहा टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अलग अलग प्रकार के एंजाइना पेक्टोरिस होता है। चेस्ट में दर्द भी अलग अलग प्रकार का होता है। कभी जो पेशेंट कहता है सुबह दर्द होता है, कभी कहता है रात को दर्द होता है। इस तरीके की जो समस्या है उसके वो सामने उसके आती रहती है, और उन्हीं की वजह से इनको चेस्ट में क्या होता है, दर्द होता है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। जो एंजाइना पेक्टोरिस है उनके कौन कौन से प्रकार का एंजाइना पेक्टोरिस होता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप है वो हमारा कौन सा है, स्टेबल एंजाइना। कौन सा हो जाता है, स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का मतलब ही ये होता है जो स्टेबल है, जो क्या है, स्टेबल है, उसको स्टेबल एंजाइना मतलब ये ऐसा होता है कि जब किसी को भयंकर तरीके का क्या हो रहा है, छाती में दर्द होता है, और वो चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, और हमारे पास आया कि सर हमको क्या हो रहा है, चेस्ट पेन होता है। तब हमने कहा साहब तो ऐसा करिए कि ये दर्द कब होता है कि सर जब भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ या सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ, शांति से बैठा हूँ, कोई भी काम नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे को क्या होता है, चेस्ट में दर्द होता है। तब हम कहते हैं कि आप ऐसा करिएगा, एक मेडिसिन लेके जाइए जिसका नाम क्या है, नाइट्रोग्लाइसरीन है, जिसको आपको कैसे लेना है, सब लिंगुअली लेना है। कैसे लेना है, सब लिंगुअली, मतलब क्या करना है, जीभ के नीचे आपको वो टेबलेट रखना है। यदि आपको वो टेबलेट आप जीभ के नीचे रखने से आपका चेस्ट में पेन कम हो जाता है, चेस्ट दर्द जो कम हो जाता है छाती में, तो इसका मतलब वो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस कैसा था, स्टेबल एंजाइना था। मतलब वो स्टेबल था, इसलिए हमने जैसे ही नाइट्रोग्लाइसरीन हमने डॉक्टर ने साहब ने दी कि भाई जब भी तुम चेस्ट पेन होता है आपको, और जब भी आप क्या करिएगा, कौन सी मेडिसिन लीजिएगा, नाइट्रोग्लाइसरीन आप सब लिंगुअली लीजिए, आपको चेस्ट में क्या हो जाएगा, दर्द गायब हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि नाइट्रोग्लाइसरीन लेने से यदि आपका चेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आपको दर्द नहीं हो रहा, तो वो कैसा एंजाइना था, स्टेबल एंजाइना था। सेकंड आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना अभी आपने को बता सकते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। जब हमारे पास आता है दर्द पेन के लिए लेकर की, और उनको हम कहते हैं आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, या फिर हम कुछ भी कहते हैं, और उसका चेस्ट पेन है कंप्लीट नहीं होता है, और हम उनको एंटीजी लेने के लिए भी बोलते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन लेने के लिए बोल रहे हैं, सब लिंगुअली लेने के लिए बोल रहे हैं, फिर भी भाई कहता है चेस्ट में दर्द भी कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एंजाइना कैसा है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल एंजाइना जो होता है वो हमारा चेस्ट पेन हो रहा है, और चेस्ट पेन जो होता है ये किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं होता है कि पैटर्न नहीं है, कि हमको कभी पता नहीं चलता है कि कब भी इसका दर्द हो सकता है, और इस प्रकार का जो पेन होता है ये नाइट्रोग्लाइसरीन या आराम करने से ये रिलीव नहीं होता है। फिर हमने बात की थी, अगला जो हमने बात करते हैं, ये इसी को हमने बात करते हैं, तो ये देखिएगा जब अनस्टेबल एंजाइना होता है यही खतरनाक एंजाइना होता है, जो आगे की तरफ हम बात कर सकते हैं। तो ये पहले हमारी एमआई से पहले की स्टेज है, कि हार्ट अटैक आने से पहले की स्टेज यही है, कि जिसको हम क्या कहते हैं, प्री इन्फेक्शन, प्री इन्फेक्शन, प्री इन्फेक्शन ऑफ एमआई। एमआई का जो सबसे पहले जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर बताया जाता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, प्री इन्फेक्शन ऑफ एंजाइना। जो एंजाइना का क्या होता है, जो एंजाइना के ये प्री इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबली आपका मायोकार्डियम की जो सेल और टिश्यू है वो डैमेज
हो जाते हैं, उसी कंडीशन के अंदर बोलते हैं। फिर हमने कहा अगला हमारा कौन सा आता है, वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट जो एंजाइना होता है, वेरिएंट एंजाइना का मतलब होता है कि इस प्रकार का जो एंजाइना, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हमने कहा कौन सी, कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, स्पाज्म हो जाती है। जब ये कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होगी तो ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं आ पाएगी, और इस कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म होना ही हमने क्या कहा, कौन सा एंजाइना है, ये हमारा स्पाज्म की वजह से हो रहा है, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना के नाम से जाना जाता है कि वही वेरिएंट एंजाइना है जो कि स्पाज्म की वजह से हो रहा है। और हम बात करते हैं अगला हमारा कौन सा होता है, साइलेंट एंजाइना। अगला कौन सा होता है, साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना का मतलब होता है कि इसमें हमको पता ही नहीं चलता है कब हमको चेस्ट में पेन हुआ है, और ये कंडीशन जब होती है जब पेशेंट कौन सा होता है, डायबिटीज मेलाइटस का, कौन सा होता है, डायबिटीज मेलाइटस का, शुगर का पेशेंट होता है। तो उसमें भी हम बात करते हैं डायबिटीज जो होता है उसमें भी डायबिटीज न्यूरोपैथी वाला, कौन सा, डायबिटीज जो न्यूरोपैथी वाला है, डायबिटीज जो न्यूरोपैथी वाला है, जिनका न्यूरॉन क्या हो गया है, खत्म हो गया है, जिनके न्यूरॉन अब दर्द का पता ही नहीं चलता है, उनको कैसे पता चलेगा कि चेस्ट में पेन हुआ है, जब आपका न्यूरॉन ही डैमेज हो गए, जो तार जो थे वो खत्म हो गई। तो आपका यहाँ पर डायबिटीज जो न्यूरोपैथी वाला पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलेगा कब दर्द हुआ है, और उनकी वजह से उस पेशेंट को, इनको हमको क्या कहते हैं, किस प्रकार का एंजाइना हुआ है, साइलेंट एंजाइना हुआ है, कि हमको पता नहीं चला कि कब इसमें चेस्ट पेन हो रहा है, और इसी कंडीशन के साथ ये साइलेंट एंजाइना के नाम से भी